बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं एमन बट। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 67 अफराद का इंतकाल, मजमूई तादाद 20,607 हो गई। 24 घंटों के दौरान तकरीबन 52,000 टेस्ट किए गए, 2,500 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% रही। कराची में लोड शेडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। लियाकताबाद, गुलिस्तान जोहर, मुलीर नॉर्थ, नाजिमाबाद, बहादुराबाद, FB एरिया, FBI कॉलोनी में शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। जमात इस्लामिका के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने एहतजाज। वफाकी हुकूमत जवाब दे, लोड शेडिंग खत्म क्यों नहीं हो रही। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख के राब्ते करने पर एहतजाज खत्म कर दिया। पानी के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज फिर अहम बैठक होगी। अरसा हुकाम वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में सिंध हुकूमत का जायजा लिया जाएगा। मुतालबात पर फैसला मुतवक्का। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर फ़लस्तीन के हक में बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। स्विट्ज़रलैंड में हुए ख़ुसूसी इजलास में करारदाद के हक में 24 और मुखालफत में 9 वोट आए। 14 रुकने ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने करारदाद OIC और फ़लस्तीन के ताउन से पेश की थी। करारदाद में इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा किया गया। आयरिश पार्लियामेंट भी फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गई। इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइल से फ़लस्तीनी सरजमीन पर कब्जा खत्म करने का मुतालबा। आयरिश वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइली जाहिरियत के बाद सच का साथ देना चाहिए। जंग बंदी आखिरी हल नहीं, मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। UN जनरल असम्बली के सदर विल्कन बोस्कर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके की हैसियत बदलने से गुरेज किया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारा मकसद UN करारदादों की रोशनी में मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का मुनसिफाना हल है। विल्कन बोस्कर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा कि मसला फ़लस्तीन और कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की साख को नुकसान पहुँच रहा है। विल्कन बोस्कर की सदर मुमलिकत से मुलाकात, सदर ने हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा। आर्मी चीफ के रूस के सफीर डेलेना गॉनिश की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। उम्मीद है दोनों ममालिक के फौजी ताल्लुकात मजीद वसअत इख्तियार करेंगे। आर्मी चीफ का बिल गेट्स से भी टेलीफोनिक राब्ता। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, मुहिम को इस वक्त कामयाब समझेंगे जब कोई बच्चा पोलियो से मुतासर नहीं रहेगा। पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करने लगा। रशकई इकोनॉमिक जोन का पहला मरहला मुकम्मल। वजीर आज़म इमरान खान CPEC के पहले इंडस्ट्रियल जॉइंट वेंचर जोन का इफ्तिताह आज करेंगे। वजीर आज़म सरमायाकारों में अलॉटमेंट लेटर भी तकसीम करेंगे। 2 लाख अफराद को रोजगार मुयस्सर आएगा। सेलेक्टेड हुकूमत है जो धांधली के साथ हुकूमत में आई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, इस मुल्क में भुट्टो की फांसी हुई, नवाज शरीफ को जिला वतन किया गया। 2013 का धरना पाकिस्तान की तारीख का बदनुमा दाग है। चीनी सिफारत खाने ने इमरान खान की मिन्नतें की कि 3 दिन के लिए धरना छोड़ दें। नैब ने एतराफ़ किया, मुझ पर नाजायज आमदन का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 23 साल मुकम्मल हो गए। आज मुल्क भर में योम तकब्बर बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने 28 मई 1989 को दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा। शाम में इलेक्शन, बशार अल असद कामयाब, मजीद 7 साल के लिए सदर बन गए।
گزشتہ روز ہونے والے انتخابات کی امریکہ اور یورپ نے مذمت کی تھی۔ امریکہ یورپی یونین نے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی آزاد اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کیا تھا۔ ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔